नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जब हम कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व के वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इस छंद तक की बात हमने वहां पर कर ली थी। किंतु जीवन कितना निरुपाय, ये श्रद्धा की बात सुनकर मनु कह रहे हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, जीवन कितना निरुपाय है। देख लिया है, ये सब कुछ मैंने देख लिया और इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। निराशा है जिसका कारण है एकमात्र निराशा। और ये जो जीवन है इसमें सफलता प्राप्त करना ऐसा लगता है जैसे कल्पना मात्र ही है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इससे आगे क्या कहते हैं। कहा आगंतुक ने स इसने, अरे तुम कितने इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक, आगंतुक कौन है यहाँ पर? आगंतुक है श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है वो कह रही है कि अरे तुमने बहुत ही स्नेह पूर्वक कह रही है कि अरे तुम जो हे तपस्वी, हे मनु, तुम इस प्रकार से इतने अधीर क्यों हो रहे हो? यानी तुम जो इतने दुखी हो और इतने निराश हो, इतने निराश तुम क्यों हो रहे हो? तुम हार बैठे हो अपना जीवन का जितना भी आनंद है, जितना भी तुमने जीवन के प्रति जो तुम्हारी भावना है, वो इतनी निराशाजनक क्यों हो गई है? जबकि तुम जानते हो कि परिश्रम करके वीर जो हैं वो साहस पूर्वक सब कुछ जीत लेते हैं, सारा विश्व जीत लेते हैं। तो तुम इतने अधीर और इतने व्याकुल और इतने दुखी क्यों हो रहे हो आखिर? ये श्रद्धा ने कहा है। देखिए, कहा आगंतुक ने स इसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। यानी जिसको वीर पुरुष, वीर व्यक्ति, अब परिश्रम करके साहसी लोग जिसको जीत लेते हैं, उसको तुम इस प्रकार से क्यों हार बैठे हो? तुम इतने अधीर और इतने व्याकुल, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? आगे हम देखेंगे। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कहने का तात्पर्य है, समझा रही हैं श्रद्धा, और श्रद्धा कहना चाह रही है कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य तपस्या करना नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का एकमात्र सत्य तपस्या करना नहीं है। तपस्या को जीवन का सत्य मानने के कारण ही तुम क्या कर रहे हो? करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, जो इस प्रकार से क्षण भंगुर मानकर, क्षण भंगुर सोचकर तुम्हारे मन में इस प्रकार का अवसाद, अवसाद यानी दुख का जन्म हो गया है। तुम्हारा हृदय इस प्रकार दुख से भरा हुआ है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का हालात। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम तुम्हें यह तुम्हें इस बात का स्मरण होना आवश्यक है कि ये जो हृदय है, ये सिर्फ आकांक्षाओं से जो भरा हुआ है, आकांक्षाओं से युक्त है। ये आशा का संचार करने वाला है, या आशापूर्ण तुमको प्रसन्नता देने वाला है। तो तुम सिर्फ इसको ये समझ करके कि संपूर्ण जीवन सिर्फ दुखमय ही होगा, दुख ही होगा, ऐसा नहीं है। वरन तुम्हारे हृदय में भी सभी की भांति बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, और इन आकांक्षाओं, इन इच्छाओं रूपी आह्लाद का तुमको भी क्या करना चाहिए? आस्वादन करना चाहिए। यानी तुमको भी प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर जो अवसाद है, अवसाद तो आप परिचित ही हैं कि अवसाद का तात्पर्य है दुख। अवसाद जो है वो है दुख। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। और ये तो आप, तप नहीं केवल जीवन सत्य, यानी जीवन का सत्य केवल तपस्या करना ही नहीं है, ऐसा अ, श्रद्धा कह रही है। समझाने का प्रयास, एक्चुअली समझाने का प्रयास कर रही हैं कि तुम जो ये मान करके बैठे हो, सिर्फ ऐसा ही
नहीं है, बल्कि जीवन जीने का जो तरीका है वो प्रसन्नतापूर्ण होना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकृति का श्रृंगार कभी भी बासी मुरझाए हुए फूलों से नहीं होता। मुरझाए हुए फूल कभी भी किसी भी प्रकृति के श्रृंगार का कारण नहीं बनते। वे क्या करते हैं? वे शीघ्र ही ऐसे जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, बासी फूलों से तात्पर्य है यहाँ पर मुरझाए फूल, मुरझाए हुए फूल। तो कभी भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यानी जैसे कोई स्त्री होती है, वह अपने जब श्रृंगार की कामना रखती है तो बहुत सारे जो अलंकार हैं उनको धारण करती है। वैसे ही प्रकृति का जो श्रृंगार होता है वो खिले हुए पुष्पों से होता है, ना कि मुरझाए हुए पुष्पों से। वे क्या करते हैं? मिलेंगे वे जाकर, यानी मुरझाए हुए जितने भी फूल हैं वो अति शीघ्र, यानी शीघ्रता से जाकर के अपनी ही धूल में मिल जाते हैं। और कहना चाहिए कि जो धूल भी होती है वो भी अपने में उन्हें मिलाने के लिए या मुरझाए हुए फूलों को अपने अंदर मिलाने के लिए सदैव उत्सुक रहती है। अर्थात नित्य नवीनता लाने हेतु परिवर्तन क्या है? आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। तो परिवर्तन से हमको इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए या निराशावादी विचार नहीं होने चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रही है। अब हम आगे देखेंगे। पुरातनता का यह निर्मोह, पुरातनता, पुरातनता का अभिप्राय है प्राचीन। और हम ये भी कह सकते हैं कि पुरातनता का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादिता। दुख का यह निर्मोह, निर्मोह का मतलब होता है केंचुली, केंचुली। सहन करती न प्रकृति एक, प्रकृति कभी भी इस प्रकार की पुरातनता को स्वीकार नहीं करती। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वह स्वीकार इसको नहीं करती, उसको सहन नहीं कर पाती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार यहाँ पर फिर हम केंचुली का जो अभिप्राय ले रहे हैं वो क्या है? वो है कि जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केंचुली को उतारकर फेंक देता है, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपनी पुरानी तत्वों को या रूढ़िवादिताओं को हटा देती है या उसे अपने से अलग कर देती है। नित्य नूतनता का आनंद ये है परिवर्तन में टेक। अर्थात जो सदैव क्या है? बदलाव, बदलाव में सदैव ही नित्य, नित्य यानी सदैव, जो बदलाव होता है उसमें सदैव ही नूतनता, नूतनता का मतलब होता है नवीनता, नवीनता का आनंद छुपा हुआ होता है। परिवर्तन, परिवर्तन में सदैव ही नवीनता का आनंद छुपा हुआ होता है। तो हम यह कह सकते हैं या हम टेक से मतलब ले सकते हैं कि विद्यमान रहता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से यह क्या रहता है? विद्यमान रहता है। कि इसीलिए कहा जाता है कि सदैव व्यक्ति को परिवर्तन की ओर देखना चाहिए और परिवर्तन से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि परिवर्तन क्यों है, क्योंकि परिवर्तन से ही विकास संभव है। अगर हम परिवर्तन को छोड़ देंगे, परिवर्तन को नकार देंगे, तो हम विकास की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास कर रही हैं। अब हम आगे देखेंगे। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। युगों की चट्टानों यानी जित ये क्या है? ईश्वर का रचा हुआ एक संसार है। और इस संसार में समय जो है, सृष्टि, सृष्टि का अभिप्राय होता है संसार।
तो इसमें यानी ईश्वर के द्वारा रचे गए इस संसार में हमेशा इसकी विशाल चट्टानों चट्टानों पर या शिलाओं पर अपने निशान डाल पद चिन्ह यानी अपने निशानों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है सदैव। ऐसा होता है कि समय के चिन्ह उस पर क्या रहते हैं, अंकित रहते हैं। कि उस समय में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जितने भी आप देखिए कि राजवंशज हुए हैं, वे सभी अपने कुछ ना कुछ निशानियां छोड़ करके आगे चले गए हैं और फिर उनके वंशज आगे आते हुए समय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसार पर इस प्रकार की युगों युगों से ऐसा होता आ रहा है कि अपने पद चिन्ह छोड़ करके आगे बढ़ते रहे हैं। परंतु और आगे देखिए, देव गंधर्व असुर की पंक्ति और ये जो समस्त भूमंडल है, ये भी क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि सभी ये आप देखिए देव, गंधर्व, असुर, ये सभी पंक्तिबद्ध होकर, असुर की पंक्ति यानी पंक्तिबद्ध होकर अधीरता पूर्वक या व्याकुलता पूर्वक इसका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती है। यानी ये जो है समय हमेशा समझाना चाह रही हैं कि समय हमेशा परिवर्तनशील है। पुराने निशान बाकी रह जाते हैं। आगे आने वाले उन निशानों से कुछ ना कुछ सीख लेकर के उन्हें और आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते जाते हैं। और युगों युगों से ऐसा होता आया है कि देव, गंधर्व, असुर इनकी पंक्ति भी या ये सभी भी क्या करते हैं, अधीरता पूर्वक या व्याकुलता पूर्वक उस समय का या उस परिवर्तन का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती है या उन पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है। ऐसा इनका मानना है। अब हम और आगे बढ़ेंगे। एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंत, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो कहती हैं कि यहां से देखिए, यह विस्तृत भूखंड, यह सारा संसार जो कि एक विस्तृत भूखंड के समान है, क्या है, प्रकृति के वैभव से भरा हुआ एक क्या है, आनंद, पूर्ण, प्रकृति के वैभव से भरा हुआ पूर्ण है। यानी बिल्कुल भरा हुआ, एकदम जैसे कहते हैं ना, पूर्णता की ओर है, सब कुछ है। लेकिन एक तुम हो जो क्या कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक तुम हो जो कि निरंतर ये सोच रहे हो कि चेतना, बिल्कुल तुम चेतनाशील होते हुए भी एक एक तुम, यानी एक तुम ही हुए तपस्वी, जो तुम चेतनाशील होते हुए भी सिर्फ जड़ की भांति सोच रहे हो या जड़ की भांति इस प्रकार का आचरण कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब क्योंकि सब कुछ क्या है, चेतनशील, और चेतनशील होते हुए सारा सब कुछ इसी में ही है। यानी कर्म का भोग, यदि कर्म करते रहते हैं तो उसका भोग प्राप्त होता है, उसको भोगता है। और इसी तरह भोग का कर्म, इन भोगों से ही वापस हम कर्म के पथ पर चल पड़ते हैं। तो यह सब कुछ चेतना का ही आनंद है, चेतनशीलता का ही आनंद है कि जड़, लेकिन तुम क्या हो, एक तुम ही हो जो इस प्रकार चेतनशील होते हुए भी, रहते हुए भी सदैव क्या कर रहे हो, जीवन के प्रति इस प्रकार निराश होकर के बैठे हुए हो। तो तुम्हें इस प्रकार जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा वो अपने इसमें बात कर रही हैं और कहना चाह रही हैं। आगे देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो इसमें जो है श्रद्धा है वो कह रही है कि हे तपस्वी, तुम बिना किसी की सहायता के अकेले तुम कैसे असहाय, यानी तुम अकेले ही बिना किसी की सहायता के यजन, यजन यानी विकास कर सकते हो। यानी किस प्रकार, हे तपस्वी, तपस्वी हम यहाँ से लेंगे कि हे तपस्वी, तुम अकेले रहते हुए ही या असहाय, असहाय यानी किसी की, किसी जीवन साथी की
सहायता लिए बिना ही तुम कैसे विकास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और तुम्हारे ये जो निराशाजनक विचार हैं, ये ही क्या है? एक तुच्छ मनोवृत्ति के समान है। तुच्छ ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे विचार ही हैं, वो बहुत ही तुच्छ से हैं। आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो तुम क्या हो? अपनी आत्मा का विस्तार करके भी, अपनी आत्मा का विस्तार करके भी किसी की सहायता विका, स्वीकार कर विकास में सहयोग कर। तुमको सदैव ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आकर्षण से हीन ये जो संसार है, संसार की और सौंदर्यता से परिचित हुए बिना या सौंदर्यता से आकर्षित हुए बिना तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? तुमको किसी जीवन साथी की सहायता को स्वीकार करके इस विकास में सहायता देनी चाहिए। ऐसा श्रद्धा कहने का प्रयास कर रही हैं। अब हम आगे देखेंगे। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूं मैं बिना विलंब। अब श्रद्धा कहना चाह रही हैं कि तुम्हारा जीवन, दब रहे हो अपने ही बोझ। तुम अपना जीवन, तुम्हारा जीवन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही भार बन गया है। तुम अपने लिए खोजते भी नहीं कहीं अवलंब। तुम अपने लिए कोई भी सहारा भी नहीं खोज पा रहे हो। अवलंब का मतलब होता है सहारा। तुम अपने लिए किसी प्रकार का कोई सहारा भी नहीं खोज पा रहे हो, या नहीं खोज रहे हो, या तुम सहारा नहीं चाह रहे हो। मैं जो हूँ श्रद्धा, तुम्हारा सहचर, मैं तुम्हारी सहचरी या जीवन साथी। सहचर का मतलब यहाँ पर है जीवन साथी। मैं तुम्हारी सहचर या जीवन साथी बनकर क्या करना चाहती हूँ? मैं कर्तव्य पालन करना चाहती हूँ, और वो भी बिना विलंब, बिना किसी विलंब के। तो तुम तो अपना सहारा, यहाँ पर फिर से देखिए एक बार, दब रहे हो अपने ही बोझ। तुम अपने ही निराशा रूपी इस बोझ के तले दबे जा रहे हो, और अपने लिए किसी प्रकार का कोई सहारा भी नहीं ढूंढ रहे हो, या खोज रहे हो, या प्राप्त कर पा रहे हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी जीवन संगिनी बनना, तुम्हारी जीवन साथी बनना। और तुम सोचो, क्या मैं इस प्रकार से तुम्हारी जीवन साथी बनकर उऋण, उऋण का तात्पर्य होता है कर्तव्य पालन, नहीं करना चाहती, और वो भी बिना किसी विलंब के, यानी बिना किसी देरी के। यानी श्रद्धा कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारी जीवन साथी बनने के लिए तत्पर हूँ, और हम दोनों मिलकर फिर से क्या कर पाएंगे? इस आगे बढ़ सकेंगे या विकास कर सकेंगे। आगे देखिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आगे ये कहना चाह रही है, श्रद्धा कहना चाह रही है कि आज से मैं क्या चाहती हूँ? आज से यह जीवन, आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे ही पदतल यानी चरणों में स्वी उत्सर्ग यानी समर्पित करती हूँ। आज से मैं अपना यह जीवन तुम्हारे ही चरणों में क्या कर रही हूँ? बहुत ही शुद्ध हृदय के साथ तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। क्योंकि कहना चाह रही हैं, क्योंकि वेदना के इस जल रूपी संसार में, जीवन रूपी नौका में, समझ लीजिए, या यहाँ पे संस्कृति जो है इसका अर्थ है संसार। कि संसार रूपी इस सागर में पार लगाने वाली ये समर्पण भावना ही मानो पतवार की भांति है। इस संसार रूपी सागर में को पार करने के लिए मेरा ये जो समर्पण भाव है, यही पतवार की भांति है, जो इस संसार सागर से पार ले जाएगा। तो मैं आज से ही अपना यह जीवन
शुद्ध हृदय के साथ विगत विकार यानी समस्त विकार, शुद्ध हृदय। तो शुद्ध हृदय के साथ अपना यह जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे हम देखेंगे, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। ये सारे भाव हैं जो श्रद्धा प्रकट करना चाह रही है। उसके श्रद्धा के हृदय में ये सारे भाव हैं। दया का भाव, माया का भाव, ममता का भाव, मधुरिमा, मधुरिमा यानी प्रेम का भाव, और अगाध विश्वास, बहुत ही गहरा विश्वास। ये सब कुछ इसके भाव हैं, क्योंकि समुद्र में रहने वाले रत्नों के समान है। तो कहना चाह रही है, हमारा हृदय रत्न निधि, मानो मैंने अपने इस हृदय रूपी समुद्र को तुम्हारे लिए खोल दिया है, जिससे तुम स्वच्छ रत्न रूपी इस प्रकार के भाव ले सको। कहना चाह रही हैं कि तुम मेरे खुले हृदय रूपी सागर से रत्न रूपी इन सभी भावों को ग्रहण कर सकते हो। मानो श्रद्धा का जो हृदय है वो सागर है, और सागर में ये सारे दया, माया, ममता, अगाध विश्वास, न टूटने वाला विश्वास, और बहुत ही अगाध यानी होता है जिसकी गहराई नापी ना जा सके, यानी बहुत गहरा विश्वास, मधुरिमा, प्रेम, ये सारे जो भाव हैं ये रत्नों की भांति हैं। तो उन्होंने अपने स्वच्छ हृदय को खोल दिया है किसके सामने? मनु के सामने, और मनु रत्नों रूपी इन भावों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। और आगे कह रही है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। तो च- चाहती हैं, श्रद्धा चाहती हैं कि सृष्टि के तुम ही क्या करो, मूल कारण बनो, सृष्टि फिर से बने, फिर से जो प्रलय काल के बाद सृष्टि जो फिर से निर्मित हो, तो उसके कारण तुम ही बनो, तुम ही से फैलेगी यह बेल। और ये जो नवीन जाति है, मानव जाति है, वो मानवता की जाति तुम ही से क्या होगी, फिर से फैल जाएगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, और तुम अपने सुमन रूपी इन संतानों के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य करो, ताकि यह संसार सुगंध कर्मों से, सुगंध रूपी कर्मों से क्या हो जाए, भर जाए, और समस्त ऐसा लगे जैसे कर्म प्रधान यह सृष्टि फिर से पल्लवित हो गई है, या संसार सागर फिर से सुरभित हो गया है। इस प्रकार से तो तुम ही इसके क्या हो, कारण हो, तुम ही इसके कारण बनोगे, तुम्हारे ही कारण से यह सृष्टि पुनः अपने मूल रूप में आएगी। ऐसा श्रद्धा का विश्वास है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इसका अंतिम पार्ट लेकर जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।